स्वागत है आपका जनता न्यूज़ के ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग में। आज हम लोग हैं पनवेल में। पनवेल के जो महानगर पालिका स्कूल्स है उसमें हम विजिट कर रहे हैं और इस वक्त हम लोग हैं पनवेल के महानगर पालिका के दीबा पाटिल स्कूल के यहाँ पर। और हालांकि अभी स्कूल्स भले ही शुरू ना हो, लेकिन स्कूल में क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है उसकी जानकारी के लिए आज हमने स्कूल में विजिट किया था। और इस विज़िट के बाद हमें जानकारी मिली है आज मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे मनाया जाता है और इसी के अंतर्गत हम लोगों ने आज यहाँ पे जो मौजूदा अधिकारी थे उनसे सवाल जवाब किए, उनसे बातचीत की और उनसे हमने ये जाना कि जो पालिका के स्कूल्स है, पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र के पालिका के जितने भी स्कूल्स है उसमें किन किन स्कूल्स में जो टीचिंग स्टाफ है, महिला टीचिंग स्टाफ या फिर अन्य टीचिंग जो अन्य स्टाफ है उनके लिए, और जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं उनके लिए वॉशरूम्स में सैनिटरी पैड, वेंडिंग एंड डिस्पोजेबल मशीन्स लगाए गए हैं या नहीं, ये सवाल हमने उनसे पूछा। तो हमें जवाब मिला है कि कई सारे ऐसे स्कूल्स अभी भी है जो पालिका के हैं यहाँ पे, उनमें ये सुविधा जो है वो अब तक मौजूद उपलब्ध नहीं कराई गई है। मगर ये कहा जा रहा है कि थोड़े ही समय में ये जो सुविधाएं हैं वो दी जाएगी। इस स्कूल में भी अभी तक सैनिटरी पैड, वेंडिंग या डिस्पोजेबल मशीन जो है वो नहीं लगाई गई है। और इसका कारण पूछने के बाद हमें ये जवाब मिला अधिकारियों से कि वे अभी अभी नए आए हैं और आचार संहिता के कारण जो है वो अपना प्रस्ताव नहीं रख पा रहे हैं इस सुविधा से जुड़ा हुआ। तो हमारा एक सवाल है पनवेल महानगर पालिका से कि क्या आचार संहिता जो महिलाओं के लिए बेसिक नीड में आते हैं, सैनिटरी पैड्स और मेंस्ट्रुअल हाइजीन, आचार संहिता क्या इसके लिए भी उन्हें रोकती है? क्या ये सही है? और ये अगर सही है तो कहाँ तक सही है? क्योंकि मेंस्ट्रुअल हाइजीन ये एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही ज़रूरी विषय है महिलाओं और बच्चियों के लिए, और इसके बारे में अवेयरनेस के साथ साथ उन्हें फ्री सुविधाएं, फ्री सैनिटरी पैड्स उपलब्ध कराना भी पनवेल महानगर पालिका या फिर जितनी भी महानगर पालिका है उनका काम है। मगर क्यों अभी तक जो पालिका की स्कूल्स है उसमें इस तरह से ये इनिशिएटिव नहीं लिया गया है, और क्यों उन लोगों को जो महिला स्टाफ्स है और जो बच्चियां हैं उन्हें यहाँ पे सैनिटरी पैड्स और वेंडिंग मशीन्स अब तक उपलब्ध क्यों नहीं कराई गई है? ये एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि नाकामयाबी दिखाता है पनवेल महानगर पालिका की, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं जो यहाँ पे आती है, स्कूल्स में आती है, उनके लिए स्कूल एक ऐसा माध्यम है, एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है जिससे बच्चों को शिक्षा मिलती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड शिक्षा भी, इसकी जानकारी भी बच्चों को स्कूल्स में दी जाती है। मगर जब ऐसी स्कूल्स में अगर उनके लिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन से जुड़ी हुई सैनिटरी पैड, डिस्पोजेबल मशीन या फिर वेंडिंग मशीन ही उपलब्ध ना होगी तो बच्चे किस तरह से, लड़कियां किस तरह से अपनी बात जो है वो सामने रख पाएगी? तो हम यही दरख्वास्त करेंगे पनवेल महानगर पालिका से कि जल्द से जल्द आचार संहिता का नाम लेकर के जो चीज़ें रोकी जा रही है, खास करके ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड चीज़ है जो बहुत हेल्थ से रिलेटेड चीज़ है और ज़रूरी चीज़ है, इसे कहीं ना कहीं आचार संहिता का नाम देकर ना रोका जाए। और जितनी भी पालिका की स्कूल्स है, हालांकि अभी गर्मियां चल रही है, मगर जैसे ही अभी जून में स्कूल्स शुरू होंगी तो बच्चों को, महिलाओं को और लड़कियों को सैनिटरी पैड्स की ज़रूरत पड़ सकती है स्कूल्स में। तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे पनवेल महानगर पालिका से कि आप आचार संहिता का नाम लेकर के बच्चों और महिलाओं, लड़कियों और महिलाओं के हाइजीन से न खेले, उनके लिए ज़रूरी सुविधाओं को आचार संहिता की नाम पर यूं ही ना छोड़े, और जल्द से जल्द जो पालिका की जितने भी स्कूल्स हैं उसमें बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए सैनिटरी पैड, वेंडिंग और डिस्पोजेबल मशीन्स उपलब्ध कराई जाए। इसी के साथ यहाँ पे जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें भी हम वहाँ पे भी हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे उनके जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव्स हैं, उनके जो भी हेड्स हैं उनसे कि आप अपने भी स्कूल्स में, अपने भी स्कूल के जो वॉशरूम्स है महिलाओं के लिए उसमें और बच्चियों के लिए सैनिटरी पैड, वेंडिंग एंड डिस्पोजेबल मशीन तो लगाए ही, और साथ ही में
बच्चों को मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड जो भी शिक्षा दी जानी चाहिए वो भी दी जाए। धन्यवाद।